नमस्कार, एफएम न्यूज में स्वागत है आपका। मैं मनीषा कौशल। और सबसे पहले बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जो पिथौरागढ़ पहुंचे और यहां पर उन्होंने शहीद सम्मान समारोह में शिरकत किया। सैनिक सम्मान यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत में शांति भंग करने की हर संभव कोशिश करता रहता है, लेकिन हमने उसे स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हम पलटवार करेंगे। ये एक नया और शक्तिशाली भारत है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम हैं और अगर सैन्य धाम बना तो यहाँ 5वां धाम होगा। इस धाम में शहीदों के घरों की मिट्टी होगी। सैन्य धाम में शहीदों और उनके गांवों के नाम भी लिखे जाएंगे। कार्यक्रम में भाग लेते हुए रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी जमकर तारीफ की। सम्मान समारोह में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक, पुष्कर सिंह धामी, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल भी मौजूद रहे। इस देश की आन बान शान की रक्षा करने के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करने वाले और जिंदगी न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर, ऐसे शहीदों के लिए, उनके सम्मान में हम एक यात्रा प्रारंभ करें। जब मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी मिली तो मैं सचमुच मित्रों, मुझे बेहद खुशी हुई और मुझे यह बताया गया कि यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आज यह दूसरा चरण यहां से प्रारंभ हो रहा है। उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, यह देवभूमि भी है, तपोभूमि भी है, वीर भूमि भी है। और मुझे बताया गया है कि यहां पर अब सैन्य धाम बनेगा। मैं जानता हूं कि यहां पर 4 धाम हैं: गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदार धाम और बद्री धाम। ये 4 धाम है। और यदि उत्तराखंड सरकार यहां पर 4था धाम सैन्य धाम बना देती है तो मैं समझता हूं कि यह 5वां धाम होगा इस उत्तराखंड की धरती पर। और वहीं देहरादून में बनने जा रहा शहीदों के लिए सैन्य धाम की शुरुआत हो गई है। लालकुआं में बने शहीद स्मारक में सबसे पहले शहीदों को प्रेरित किए गए और उसके बाद एक एक कर पूर्व सैनिकों को श्रद्धा सुमन दिए गए, पर पुष्प अर्पित किए गए। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के लोग, आर्मी के जवान, एनसीसी के जवान और जिला प्रशासन भी मौजूद रहा। यात्रा सबसे पहले अशोक चक्र से सम्मानित शहीद मोहन नाथ के घर पहुंची, जहां स्मारक पर पुष्प चढ़ाए गए। उनके घर से मिट्टी भी ली गई। 7 दिसंबर तक करीब 1734 सैनिकों के आंगन की मिट्टी को सैन्य धाम देहरादून में इकट्ठा किया जाएगा। शहीद स्मारक यात्रा उत्तराखंड के 13 जिलों और 700 प्रखंडों से होकर गुजरेगी। मैं शहीद मोहननाथ गोस्वामी जी को दिल से सल्यूट करता हूं, हृदय से सल्यूट करता हूं और मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे कार्यक्रम आज जो है उनके आगन से पवित्र मिट्टी जाएगी, उस शहीद के आगन से, तो सबसे पहले उस परिवार की माँ है जीवित, सबसे पहले हम ये प्रार्थना करेंगे सरकार से कि पहले तो माँ को, भाई को, बहन को, उनके बच्चों को सम्मान मिलना चाहिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में उत्तराखंड में फिर से अव्वल रहे। अपने देहरादून ने देश के सबसे स्वच्छ शहरों में 82वां स्थान हासिल किया है, जबकि पिछले सर्वेक्षण में देहरादून ने 124वां स्थान हासिल किया था। देहरादून के मेयर सुनील उनियाल ने वीडियो कॉल के जरिए नगरायुक्त, सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और दून वासियों को बधाई दी। देहरादून की जनता का ही आशीर्वाद है जो नगर निगम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंक हासिल कर रहा है। और वे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर राज्य की परिसंपत्ति बंटवारे के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी। उन्होंने 18 नवंबर को काले दिन के रूप में मनाने की घोषणा की। देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह संयुक्त रूप से उन्होंने पत्रकार वार्ता की। उत्तराखंड सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। परिसंपत्तियों के बंटवारे के मामले को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। हरीश रावत ने कहा कि मामले को लेकर
सड़क से सदन में विरोध किया जाएगा। राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। कांग्रेस पार्टी अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगी। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस दिसंबर अंत तक प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर देगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी में टिकट के दावेदारों को लेकर 2 सर्वे पूरे किए जा चुके हैं। सर्वे के आधार पर दावेदारों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखे जाएंगे। देर शाम कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस के पूर्व महासचिव और महाराष्ट्र के वरिष्ठ पार्टी नेता अविनाश पांडे की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन कर दिया। अविनाश पांडे साल 2017 के चुनाव में भी उत्तराखंड के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य थे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस इस बार जिताऊ चेहरों पर ही दांव खेलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए लगातार सभी विधानसभा सीटों का सर्वे भी करा रही है। वहीं डोईवाला शुगर मिल के पिराई सत्र का शुभारंभ 22 नवंबर को होने जा रहा है, जिसे लेकर मिल प्रशासन तैयारियों में जुटा है। मिल पिराई सत्र का शुभारंभ गन्ना विकास चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे। शुगर मिल के अधिशासी निदेशक आर के शर्मा ने बताया कि 22 नवंबर को शुगर मिल पिराई सत्र का शुभारंभ होने जा रहा है। इसे लेकर शुगर मिल पिराई सत्र के लिए लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, जबकि ट्रायल की शुरुआत कर दी गई है और 22 तारीख के जैसे ही गन्ना आना शुरू होगा, गन्ने की पिराई भी शुरू कर दी जाएगी। किसानों से अपील ये करना चाहेंगे, किसान साफ सुथरा गन्ना लाएं, सब करें। सरकार ने मेरे ख्याल से पिछले वर्षों में भुगतान की भी जितनी व्यवस्था की है और सरकार से जो सहयोग मिल रहा है हम लोगों को मिल रहा है, तो हम लोग भी किसानों से सहयोग, हमारा भी अपेक्षा है कि किसान हमारा सहयोग करेंगे, साफ सुथरा गन्ना लाएंगे, पत्ती रहित लाएंगे और मिल में गन्ना लाने से 48 घंटे पूर्व मिल की सिंचाई करना उचित नहीं है, जिसके लिए किसान भी सहमत हैं और हमने अपील भी उनसे की है और मिट्टी रहित गन्ना। वहीं डोईवाला में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने मंथन बैठक की और तीनों कृषि बिल की वापसी के आदेश तक संघर्ष जारी रखने की बात कही। बैठक में 22 नवंबर से हो रहे गन्ना पेराई सत्र को लेकर भी रणनीति बनाई गई। किसानों ने प्रदेश सरकार पर और आरोप लगाते हुए कहा कि 2 दिन बाद पेराई सत्र की शुरुआत होने जा रही है और अभी तक प्रदेश सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया है। 450 रुपए क्विंटल गन्ने के समर्थन मूल्य की मांग करते आ रहे हैं। गन्ने के मूल्य की घोषणा कर दी गई है, लेकिन उत्तराखंड का किसान अभी तक गन्ना मूल्य की घोषणा का ही इंतजार कर रहा है। अगर गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया गया तो किसान पेराई सत्र का विरोध करेंगे। देखो, ऐसा है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये है कि अगर पहले कर देते तो इतने किसानों को जो है अपनी खेती बाड़ी छोड़ करके वहाँ नहीं जाना पड़ता और इतने जो है किसान हमारे जो हैं बेचारे इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, जिनका आज तक भी कोई जिक्र कहीं नहीं किया गया है। पर फिर भी इतना ज़रूर है कि जिस मकसद से किसान लोग जो है जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें सफलता उनको मिली है। आखिरकार जो है केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और ये किसानों की मैं इसको जीत बोलूँगा। और किसानों की इस जीत पर जो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि शुरू से ही किसानों के साथ में रहा है, कंधा से कंधा मिला करके चल रहा है, चाहे दिल्ली की बात हो चाहे देहरादून की बात हो, लगातार हम लोग जो है किसानों के साथ में हैं और किसानों की खुशी पूरे देश की खुशी है। आम आदमी पार्टी जो उस खुशी में जो है जगह जगह जो है लड्डू बांट रही है। प्रकाश पर्व के दिन ये बहुत ही खुशी का अवसर है, जिस प्रकार से ये लंबे संघर्ष के बाद ये विजय प्राप्त हुई है और मेरा सरकार से आग्रह है कि उन 700 किसानों को भी शहीद का दर्जा प्राप्त हो और ये लिखित रूप से भी हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। जिस प्रकार से संसद में ये बिल पास हुआ था।
और वे बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही आज चार धाम यात्रा का भी विधिवत समापन हो जाएगा। कपाट वृष लग्न में शाम 6:45 पर बंद किए जाने हैं। इसके लिए मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिर की सजावट में 20 क्विंटल फूलों का उपयोग किया गया है। मंदिर के कपाट बंद होने से पहले आज रावल फिर स्त्री वेश धारण कर मां लक्ष्मी को गर्भगृह में स्थापित करेंगे। इसके बाद शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडी सिंह, धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल, सुनील तिवारी, डॉक्टर हरीश गौड़, हरीश जोशी जैसे तमाम लोग मौजूद रहे। उधर कपाट बंदी को यादगार बनाने के लिए बद्रीनाथ पुष्प सेवा समिति की ओर से मंदिर को गेंदा, गुलाब, कमल जैसे फूलों से सजाया गया था। साल 2017 में बनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा बनी भगवानपुर विधानसभा स्थित ग्राम खेलड़ी से सिकरोड़ा तक की सड़क की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ग्रामीण और कांग्रेस विधायक ममता राकेश कई बार अधिकारियों को इस बारे में बता भी चुकी हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर ठेकेदार की लापरवाही उनके सामने रखी गई। वहीं हरीश बिजलवान ने बताया कि विभाग में पैसा न होने की वजह से सड़क का पुनर्निर्माण होना संभव नहीं है। हालांकि 600 मीटर की मरम्मत हो सकती है, जिस पर ग्रामीणों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी सड़क बनाई जाना जरूरी है। ग्रामीणों ने भी कहा कि अगर ये काम जल्द शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।